नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, सत्य हिंदी लगातार कोशिश कर रहा है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की। हम चाहते हैं कि इस कोशिश में आप भी शामिल हो जाएं और इसलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं। उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करें और अपनी इच्छा के अनुसार भुगतान करें। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का द डेली शो। दोस्तों, देश के विभिन्न हिस्सों से खबरें आ रही हैं कि चीनी माल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, उनकी होली जलाई जा रही है। इस सब को देखकर हमें समझ में आता है कि देश में चीन के खिलाफ इतना ज़बरदस्त रोष है, कितना गुस्सा है। और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि चीन ने न केवल हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, बल्कि हमारे 20 सैनिकों को नृशंसता के साथ मार भी डाला है। लोगों का ये गुस्सा वाजिब है। कोई भी देशभक्त देश की सीमाओं का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर ये चीन ने पहली बार तो काम किया नहीं है। सन 1962 में भी उसने हमारी बहुत बड़े भूभाग पर दखल कर लिया था और उसके बाद भी उसकी तरफ से लगातार इस तरह की कोशिशें होती रही हैं, जिससे पता चलता है कि उसकी नीति विस्तारवाद की है और हमारी ज़मीन पर उसकी नीयत ख़राब है। 4 साल पहले उसने डोकलम में भी यही करने की कोशिश की थी और अब गलगवान घाटी में ये कर भी डाला है। चीन के प्रति हमारी नाराज़गी की दूसरी वजह यह है कि वो हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करता रहता है, उसको शह देता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन उसका लगातार बचाव करता रहा है, बल्कि कई बार तो उसने उसे बढ़ावा देने की भी कोशिश की है। इसलिए लाजमी है कि देश में उसके खिलाफ गुस्से और नफ़रत का वातावरण बने। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि ये वातावरण कौन और किस तरह से भुनाने की कोशिश कर रहा है। रामदास अठावले जैसे विवेकहीन मूर्ख मंत्रियों की बात करना बेकार है। वे गो कोरोना गो जितनी समझ वाले मंत्री हैं, नेता हैं। चीनी खाने का बहिष्कार करने की उनकी अपील भी इतनी ही हास्यास्पद है और अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लेने जैसी है। एक तो ये कि अब चीनी खाना चीनी रह भी नहीं गया है, वो पूरी तरह से भारतीय हो गया है। हमने अपने मसाले वगैरह इस्तेमाल करके उसे अपना बना लिया है। दूसरी बात यह है कि अगर हम इस पर अमल करने जाएंगे तो देश भर में हज़ारों रेस्तरां, चीनी रेस्तरां बंद हो जाएंगे और लाखों की तादाद में लोग बेरोज़गार होंगे। ये हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। वास्तव में चीनी माल के खिलाफ अभियान को जो लोग सुनियोजित ढंग से हवा दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, वे सत्तारूढ़ दल बीजेपी और उसके सहयोगी संगठन यानी संघ परिवार के सदस्य हैं, लोग हैं। ये लोग देश के दूसरे लोगों से ज़्यादा राष्ट्रभक्त हों ऐसा नहीं है, ना ही वे अपनी देशभक्ति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं चीनी माल का बहिष्कार करके, बल्कि उनका एक राजनीतिक एजेंडा है, इसके पीछे एक राजनीतिक मकसद है और वो ये है कि कैसे अपनी सरकार की नाकामियों को छिपाया जाए, उन पर पर्दा डाला जाए, लोगों का ध्यान दूसरी तरफ कर दिया जाए। सरकार परेशान है, उसकी हर तरफ भद पिट रही है, वो दिशाहीन नज़र आ रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि चीन के साथ कैसे डील किया जाए। चीन पूरी आक्रामकता के साथ डटा हुआ है और हर घटना के लिए भारत को दोषी बता रहा है, मगर प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक कोई भी कुछ बोल नहीं पा रहा है। सब खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। स्पष्टीकरण कहीं से आ नहीं रहा है। सरकार की हर तरफ से आलोचना हो रही है, न केवल विपक्षी दल। आप राहुल गांधी को टारगेट कर सकते हैं कि वो रोज़ एक बयान देते हैं, तो केवल ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ही कर रहे हैं, बल्कि दूसरे दलों के नेता भी कर रहे हैं और जो विशेषज्ञ हैं चीनी मामलों के और भारत चीन संबंधों के, वो भी आलोचना कर रहे हैं। ब्रह्मचेलानी जो जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनकी टिप्पणियां पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा। केवल गोदी मीडिया उसके साथ है, सरकार के साथ है और सेना के वे अधिकारी उसका समर्थन कर रहे हैं जो हमेशा से हिंदुत्ववादी विचारधारा के साथ रहे हैं। ऐसे में अपनी सरकार को बचाने के लिए संघ परिवार आगे आया है। उसने देश का ध्यान बटाने और चीनी माल के बायकॉट का एजेंडा अपने हाथों में ले लिया है। संघ परिवार चाहता है कि लोगों का गुस्सा
सरकार से हटाकर चीन की तरफ मोड़ दिया जाए, उन्हें अंध राष्ट्रवादी उन्माद में ढकेल दिया जाए। इसके लिए चीनी माल के बॉयकॉट का अभियान बहुत ही आसान रास्ता है, क्योंकि इसके लिए पहले से ही देश में माहौल बना हुआ है। पिछले 15-20 सालों से लगातार चीनी माल के बॉयकॉट की बातें होती रही हैं। कई बार चीनी झालर, चीनी मूर्तियाँ, चीनी दिए वगैरह के बॉयकॉट की बातें होती रही हैं। कुछ छोटे मोटे स्तर पर हुआ भी है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन अंदर ही अंदर ये भावना हिंदुस्तानियों में रही है। तो ये माहौल बना हुआ था, बस आग को भड़काना है। तो उसके काम में संघ परिवार लग गया है और रामदेव सरीखे जो संघ परिवार के अघोषित या घोषित सदस्य हैं, वो भी इसमें आग में घी डालने का काम करते रहते हैं। दरअसल इसमें कोई शक नहीं रह गया है कि सीमा पर चीन ने जो कुछ किया है उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी, उनकी विदेश नीति और उनकी सरकार जिम्मेदार है। अव्वल तो हमारी खुफिया एजेंसियां पूरी तरह से फेल हो गई कि कैसे चीनी आए और हमारी भूमि पर 60 किलोमीटर पर कब्जा करके बैठ गए। फिर सरकार ने बातचीत की आड़ में लगातार इसके बारे में चुप्पी साधे रखी और फिर जब 20 सैनिकों की मौत हो गई तब भी उसने कुछ नहीं किया। उसके रंग ढंग में, उसके भाव में, उसकी मुद्राओं में अभी भी वो गुस्सा नहीं झलकता जो हम आम भारतीयों के बोलचाल में निकलता है। और हम जिस तरह से बात करते हैं चीन के बारे में, वो अभी भी सरकार के भाषा में नहीं आया है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री पिछले 6 साल से चीन के साथ अपने रिश्ते को किस हद तक बढ़ाने के लिए कोशिशें करते रहे हैं। वो भाग भाग कर 5 बार, कोई प्रधानमंत्री 2 बार भी नहीं गया है, हमारे मोदी जी 5 बार भाग भाग कर चीन गए हैं और 2 बार शी जिनपिंग को भारत भी बुला चुके हैं, उनकी आवभगत कर चुके हैं। मुख्यमंत्री जब वो थे गुजरात के, तब भी 4 बार वो चीन का दौरा कर चुके थे। कुल 18 बार वो शी जिनपिंग से मिल चुके हैं। जिनपिंग से मोदी बड़े नाटकीय अंदाज में उनसे अपने घनिष्ठ रिश्तों की बात करते हैं। दोनों देशों के, दोनों नेताओं के बीच में जो केमिस्ट्री बन गई है उसकी बात करते रहे हैं। और वो किस्सा तो आपने उनका सुना ही होगा, जो वो नाटकीय अंदाज में उन्होंने सुनाया था कि वेन सॉन्ग इनके गांव में आया मोदी जी के, और फिर वो जब वहाँ गए तो शी जिनपिंग उनको उस गांव में ले गए, अपने गांव में, वहाँ भी वेन सॉन्ग गए हुए थे। तो ये बड़े मज़ेदार किस्से हैं, कुछ फेंकने वाले भी हैं इसमें से। जाहिर है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी विफलता है और सरकार की सामूहिक विफलता तो खैर है ही, लेकिन ये सरकार केवल चीन के मामले में नाकाम रही हो ऐसा भी नहीं है। उसकी नाकामियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। आप कोरोना संकट में उसकी भूमिका को देख लें, या अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर उसकी नाकामी को देख लें, या जो सामाजिक सद्भाव है उसको बनाए रखने में उसकी भूमिका को देख लें, तो हर तरफ से उनकी नाकामियों के ढोल पिट रहे हैं और ऐसा लग रहा है देश अनिश्चित भविष्य की तरफ जा रहा है। सरकार की ये नाकामियाँ पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी हैं। हर आदमी समझ रहा है कि ये सरकार नाकाम हो गई है, कुछ कर नहीं पा रही है। इसलिए अब ये ज़रूरी हो गया है कि उनसे लोगों का ध्यान हटाया जाए, उस पर पर्दा डाला जाए, और इसके अलावा अब कोई रास्ता बचा नहीं है। तो संघ परिवार ने ये चीनी माल के बायकॉट का अभियान इसी एजेंडे के तहत उठा लिया है। ये गौरतलब है कि संघ परिवार पर दबाव नहीं डाल रही है। ध्यान देने की बात है कि संघ परिवार सरकार पर दबाव नहीं डाल रहा है कि वो चीन के साथ आर्थिक संबंध विच्छेद कर ले, तोड़ ले। वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि चीनी माल जो भारत में आ रहा है उस पर पूरी तरह से बैन लगा दे केंद्र सरकार। वो ये भी नहीं कह रहे कि जो चीनी कंपनियों ने भारतीय कंपनियों में निवेश किया है उन कंपनियों को भी बंद कर दिया जाए और उनके उत्पादन का भी जो उत्पाद हैं उनका भी कंजम्पशन बंद कर दिया जाना चाहिए, बिक्री बंद कर देनी चाहिए। चीनी निवेश को पूरी तरह से रोक देना चाहिए। जितनी चीनी कंपनियों को ठेके दिए गए हैं सब निरस्त कर दिए जाने चाहिए। ये बातें नहीं कर रही है सरकार के खिलाफ। जो सरकार को करना है, जो सरकार बड़ी आसानी से कर सकती है, उसके बारे में ये जो अभियान चलाने वाले लोग हैं वो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं और वो जानते हैं कि ये संभव नहीं है, ये नहीं करेगी सरकार। इसलिए वो जन भावनाओं को भड़काने वाला खेल खेल रहे हैं, जिसमें आप अपने घर का टीवी लेकर पटक दें, आप अपने मोबाइल फ़ोन तोड़ दें मूर्खतावश। ये वो उस तरह की भावनाओं को, उन्माद को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि पिछले 6 साल में चीनी माल या निवेश को रोकने के लिए
या कम करने के लिए भारत सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है, बल्कि उससे बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच तरह तरह के कई बार समझौते हुए हैं। हर मुलाकात में कुछ समझौते हुए हैं और दोनों के व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने की बात की। प्रधानमंत्री खुद करते रहे हैं कि जो सीमा विवाद है उस पर हम बात करते रहेंगे, लेकिन ज़रूरी है कि दो जो आर्थिक महाशक्तियाँ हैं इस क्षेत्र की, वो आपस में मिलजुल कर काम करें और एक दूसरे का लाभ उठाएं। तो ये चलता रहा है, बावजूद इसके कि चीन के साथ हमारे संबंध पहले से ही खराब हैं। चीन पर हम पहले से ही भरोसा नहीं कर सकते थे, वो बार बार हमें धोखा देता रहा है, ये हम समझ रहे हैं। अब चीनी माल के बायकॉट के इस अभियान से होगा क्या? होगा ये कि कुछ लोग अपनी भावनाओं में बहकर अपना नुकसान करेंगे, जैसे अभी कर रहे हैं, या तो वो पुराने जो कबाड़ हो गए हैं उन टीवी को तोड़ रहे होंगे, उन सामानों को तोड़ रहे होंगे, और जो मूर्ख लोग हैं जो अपने नए ब्रांडेड सामान को तोड़ रहे होंगे, या उनकी हैसियत होगी कि इसको तोड़ने के बाद 10 और ख़रीद सकते हैं, लेकिन जो अपनी पूरी जीवन भर की कमाई से, मेहनत की कमाई से ख़रीदते हैं, जाहिर है कि इस पागलपन में वो नहीं आएंगे। कुछ लोग आ भी सकते हैं, वैसे कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि राजनीति करने वाले जो निठल्ले हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा इससे, बल्कि उनकी तो राजनीतिक चमक जाएगी, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी राजनीति है। इसको हमें समझना चाहिए। इसके पीछे विदेशों, दूसरी जो कंपनियां हैं बाहर दूसरे देशों की, उनकी भी राजनीति है। वो इस तरह के अभियान को फंड करते होंगे ताकि ये चीनी माल जाएगा तो फिर हम उस बाज़ार में प्रवेश करके अपना कब्ज़ा कर लेंगे। और हिंदुस्तान के भी बहुत से ऐसे व्यापारी हैं जो चाहते हैं कि चीनी मालों की बिक्री बंद हो जाए तो वो अपने प्रोडक्ट बेच पाएंगे। उनकी चिंता समझ में आती है और उसके हमें ख्याल भी रखना चाहिए अपने। लेकिन ऐसे भी चीनी व्यापारी हैं जो चाहते हैं कि चीन के साथ संबंध ना बिगड़े, क्योंकि वहाँ से बहुत सारा कच्चा माल आता है, उनके दम पर वो अपने प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर वो टूट गया तो हमारे बहुत सारे व्यापारी इस तरह से भी नुकसान में रहेंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे। आर्थिक विशेषज्ञ जहाँ तक उनकी बात है तो उनका कहना है कि चीनी माल और निवेश का पूर्ण बहिष्कार संभव नहीं है और ना ही ये देश हित में होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे पास उनका कोई विकल्प नहीं है। चीनी माल सस्ता होता है, इसलिए बहुत सारे लोग उसे खरीद सकते हैं। कम हैसियत वाले लोग दूसरे देशों के उत्पादों को खरीदने की हैसियत नहीं रखते हैं। वैसे भी ये अभियान लंबा नहीं चलने वाला है, मगर इतना ज़रूर है कि इसके पीछे की राजनीति कामयाब हो सकती है। आपको हमको उन्माद में लाकर, भावनाओं में भड़काकर, सरकार की नाकामियों से ध्यान हटाकर, चीन के प्रति गुस्सा पैदा करके, चीन के खिलाफ खड़ा करके ये अपना वो हित साध सकते हैं, अपना स्वार्थ ये राजनीति साध सकती है, हमें बेवकूफ़ बनाकर, हमें उल्लू बनाकर। इसलिए अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, भावनाओं में मत बहिए, तार्किक ढंग से सोचिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो कैसे होना चाहिए, उसके लिए कौन करे। सबसे बड़ी बात है कि हमारा ध्यान होना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है और इस मामले में सरकार जो कर सकती है वो क्यों नहीं कर रही, और सरकार पर दबाव ये संगठन, ये लोग क्यों नहीं बना रहे हैं। सरकार जिम्मेदार है अगर माल आता है, सरकार जिम्मेदार है अगर निवेश आता है। तो सारी लड़ाई जो होनी चाहिए, अगर हमें चीनी माल से अपने बाज़ारों को, हिंदुस्तान को मुक्त करना है तो सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि वो इन मालों पर बैन लगाए, इनको रोके। स्वदेशी अच्छा है मगर जानबूझकर मूर्ख बनना बहुत बुरा। तो मित्रों, ये थी आज की वीडियो चर्चा। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और आप इसे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। जाते जाते आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार भुगतान कीजिए। और अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।